आज लेट आई, डेट पे गई थी क्या? अरे मम्मा, डेट पे नहीं गई थी, कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर्स थे, बस उसी वजह से लेट हो गई, सॉरी। पता नहीं तू कैसी है, तेरी उम्र की लड़कियां तो बॉयफ्रेंड बनाती हैं, पार्टी करती हैं, पिकनिक करती हैं। अरे यही तो उम्र है ना एंजॉय करने के लिए। मेरी 70 साल की अल्ट्रा मॉडर्न मम्मा। सुधर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मेरी लाइफ में किसी की कमी है ना, मैं पटा लूंगी। चिल। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि तू शादी कर, शादी नहीं करना है तो मत कर, पर डेट पे तो जा ही सकती है ना। मम्मा, मम्मा चलिए घर जाइए। नैना, मुझे तेरी बहुत टेंशन रहती है। मुझ पे, इस कैफे पे अपनी जिंदगी क्यों कुर्बान कर रही है? अच्छा एक बात बता, तू किस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कह रही थी? इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड आर्ट। पर वो तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है ना। वैसे भी मेरा प्लान चेंज हो गया, अब मैं मार्केटिंग ही करूंगी। पर यार मन क्यों मारना, ये तेरा कॉलेज और कॉलेज से कैफे जाने का रूटीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा, एक्सक्यूज मी, 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। This is mine. I'm really sorry, but मैं आपको ये बुक लेके जाने नहीं दे सकती because this is our personal collection और आपको जितना पढ़ना है। मेरी भी फेवरेट बुक है एंड वंस यू पिक इट अप यू कैन नॉट स्टॉप रीडिंग इट। listen. You have to finish the book, but I'm really sorry, मुझे आइडिया ही नहीं आया कि नहीं था कि एक बुक की और भी कॉपीज हो सकती हैं, राइट? या सॉरी, कॉफी हमारी तरफ से? वो मैं पी चुका हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे तब पी लेना। और उस नेक्स्ट टाइम की क्या गारंटी है? ये रही गारंटी कार्ड। जब भी नेक्स्ट टाइम आओगे ये दिखा देना, मिल जाएगी कॉफी। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर मैं अपना ऑफर रिडीम करना चाहूँ तो आई मीन यू नो इस फ्री कॉफी के बदले अगर और कुछ चाहूँ तो? हाँ ठीक है, तुम रिडीम कर सकते हो। हमारे पास सैंडविचेस भी हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, बट एक चीज तुम कॉफी के साथ ले सकते हो। I'll see you. Yeah, see you. Yeah.
इतना हैंडसम था ना लड़का, तेरे पे लाइन मारने की भी कोशिश कर रहा था। तू तो बुद्धू की बुद्धू रह गई, मैं सब समझ गई। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही आप कोई लड़का देखते हो आपके दिमाग में मेरी और उसकी लव स्टोरी चलने लगती है? आपके दिमाग का ना इलाज कराना पड़ेगा मुझे। चलिए अब आप घर जाइए, मुझे काम करना है। और हाँ, मेरे लिए डिनर पे प्लीज वेट मत करना, मैं लेट हो जाऊंगी। जाओ। बाय। हेलो मम्मा, व्हाट्स अप? ले, खा ले। थैंक यू। कैसा रहा आज का दिन? जैसे हमेशा जाता है मम्मा। अच्छा सुन, आज उस चड्डा का फिर फोन आया था, ऑफर दे रहा था फिर से। आप एक छोटी सी बात उसको क्यों नहीं समझा पाती हैं? हमें कैफे नहीं बेचना, बस बात खत्म। मम्मा, आपने और अम्मा ने इतने प्यार से उस कैफे को खड़ा किया था, और अम्मा की तो आखिरी निशानी है ना, तो आप ऐसे कैसे? मैं सब जानती हूँ नैना, लेकिन उस कैफे से तुम इतनी ज्यादा अटैच हो गई हो, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है तुम्हें। तुम अपना करियर, अपनी क्रिएटिविटी, अपने ड्रीम्स सबको इग्नोर कर रही हो। अम्मा, मेरे कोई ड्रीम्स नहीं है जिन्हें मैं इग्नोर कर रही हूँ। कैफे ही मेरा ड्रीम है, आई एम हैप्पी विद इट। देखो प्लीज अम्मा, इसके बारे में ना हम दोबारा नहीं बात करेंगे। मेरा मूड ना बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, नहीं करूँगी। चल बेटा, खाना खा ले। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या करूं मैं इनका? कोई तो आइडिया दो। सुबह सुबह उठाया क्यों नहीं मुझे? दिन भर तो दौड़ती रहती है, सोई थी तो बड़ी प्यारी लग रही थी। प्यारी लग रही थी? लेक्चर मिस हो गया मेरा। जाइए, मैं संभालूंगी यहाँ पे। गो, जाती हूँ।
थोड़ी खड़ूस है। जी थोड़ी खड़ूस है पर ऊपर से दिल की बुरी नहीं है, मगर एक नंबर की बेवकूफ। ये टोन नहीं समझती है। अच्छा, जो कुछ भी कहना है साफ साफ जाकर कहो, समझे? चलो तुम्हारी चाल। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं सोच ही रही थी कि आज मैं जल्दी घर चली जाऊं और आराम करूं। अच्छा मैं चलती हूँ। हे नैना, तुम्हें पता है तुम्हारी नानी तो बड़ी कूल है यार, सीरियसली। और तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम उन पे गई हो। I'm just kidding यार। वैसे ये कौन सी लैंग्वेज है? अम्मा। तेलुगु। अम्मा जम्मा। Oh, like that, it's really nice. अम्मा अम्मा अम्मा, इंटरेस्टिंग यार। एंड मम्मा बता रही थी कि कैफे की डेकोरेशन तुमने की है। It's really nice यार। By the way, you know, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। फैशन मैगजीन्स के लिए स्केचेस बनाता हूँ। वैसे तुमने पूछा तो नहीं, बट प्रोफेशन से पहले नाम बताना जरूरी होता है। So then I'm Shrey. Nice to meet you, Shrey. Yeah, nice to meet you too. Now, if you would excuse me, तुम्हें कुछ चाहिए? Like free की coffee? Already having it. Yeah. So I'll see you. Please. Okay. अम्मा ये क्या हो रहा है? इसके साथ क्या हो रहा है? इसके साथ इसके साथ मैं क्या करूंगी? मेरे से कितना छोटा है उम्र में। अरे 40-50 साल बड़ा होता तो कुछ सोच भी सकती थी, लेकिन अभी तो परफेक्ट है तेरे लिए। गुस्सा मत हो, मैं जा रही हूँ। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाय। वैसे मम्मा बता रही थी कि तुम्हें कपकेक्स बहुत पसंद है। सो यू नो, आई एम जस्ट ट्राइंग इट फॉर यू। मम्मा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं कितनी खड़ूस हूँ? वो बताने की क्या जरूरत है, वो तो तुम लगती हो। चलिए। वैसे कस्टमर्स ना काउंटर के इस साइड पे अलाउड नहीं है, सो प्लीज टेक योर सीट देयर। ओके। एप्रिल? Yeah, exactly. मेरा बस चले तो इस कैफे में एंट्री ही ना दूं। हे व्हाट्स अप? नैना, वो अम्मा ना काफी थक गई थी, तो मैंने उनसे कहा आप घर चले जाओ, मैं संभाल लूंगा। कम एंड जॉइन अस। ये बहुत अच्छा डांस कर रहा है और मुझे कुछ डांस के स्टेप भी सिखा रहा है। अरे आजा, आजा। अम्मा, एक सेकंड। अम्मा बता रही थी कि तुम भी बहुत अच्छा डांस करती हो, तो कम ना हम दोनों मिलकर सिखाते हैं। आ जाओ।
नो थैंक्स, आई एम टायर्ड। अरे खाना तो खा ले। मुझे भूख नहीं है। गुड नाइट। गया? हाँ अम्मा मुझे नहीं पता आपने उसको क्या बोला है, लेकिन जस्ट स्टॉप इट। हाँ, आपको पता है मेरे पास रिलेशनशिप के लिए कोई टाइम नहीं है। आप फालतू में उसको एक्सपेक्टेशंस दे रहे हो, गलत है ये। ठीक है, नहीं करूंगी। मुझे क्या करना, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? पसंद है, पर उन्हें सुन के तुम थोड़ा रोमांटिक हो जाती हो। लेकिन अम्मा तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई है। वो क्या? इस वक्त मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती। ऐसा क्यों? उसकी दो वजह हैं। एक, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, और दूसरी ये कि मेरे पास तुम्हें जानने का टाइम भी नहीं है। बाप रे! You know what? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की जिम्मेदारी ना तुम पर है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, सीरियसली मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें पता है मेरा रूटीन क्या है? मैं सुबह उठती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से सीधे कैफे, और कैफे से सीधे घर। कैफे और घर के बीच में जो वॉक है वही 6 मिनट्स है मेरे पास। दैट्स इट। तो कोई चांस नहीं है? चांस की बात ही कहाँ आती है यार, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम तो है तुम्हारे पास। कहाँ है टाइम? You just said ना कि मेरे पास 6 मिनट है, राइट? और मेरे लिए वो बहुत काफी है। तुम कमाओ ना। अरे एक सेकंड, 24 घंटे में से तुम मुझे 6 मिनट तो दे सकती हो, निकाल सकती हो? नहीं निकाल सकती। प्लीज यार, मेरा कॉलेज है कल सुबह। प्लीज यार, प्लीज प्लीज, जस्ट 6 मिनट, ये 6 मिनट। या फाइन, या ओके। या फाइन। लेकिन तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आई होप यू नो दैट। It's okay. I'll manage. Okay, and we are meeting tomorrow. Okay? Yeah. Bye. And thank you so much. I'll see you tomorrow. गुड मॉर्निंग। मम्मा रियली? आपने उसे हमारे बारे में सब कुछ बता दिया? मतलब मेरे पर्सनल सीक्रेट्स भी बता दिए? तो अब क्या फायदा, तुमने तो उसे भगा दिया ना। कहाँ भगा दिया? 8 टपका आया था कब? कल रात को। फिर क्या हुआ? चुटकुला सुना रही हूँ मैं? हाँ, बक 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 बक। प्लीज मुझे एक चांस दे दो, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, वन चांस। भगा दिया मुझे। इसीलिए तो ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। हाँ? बहुत मेहनती है, कभी गिव अप नहीं करता है। आई लाइक हिम। I don't like him.
तुम सुधरोगे नहीं, राइट? तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। पॉपकॉर्न? ये पॉपकॉर्न इसलिए नन्हे ना क्योंकि आई नो तुम बहुत बिजी हो और तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मूवी देखने के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही मूवी देख लूं। मूवी अच्छी होगी तो आगे तुम्हें स्टोरी सुना दूंगा, तो इसलिए मैंने मूवी देख ली। ओके सो नैना, स्टोरी ये है कि हम लॉन्ग शॉट में देखते हैं कि एक हीरो और हीरोइन है और दोनों गार्डन में जा रहे हैं। ओके, हीरोइन ना थोड़ी सी शर्मा रही है और हीरो ना फुल माचो टाइप्स, मतलब ना माचो टाइप्स। ओके, और फिर वैसे नैना, टेक्निकली देखा जाए तो लड़का लड़की को फर्स्ट डेट पे किसी एक्सोटिक से रेस्टोरेंट में लेके जाता है। एंड सिंस तुम्हारे पास टाइम नहीं है और टाइम है तो वो है सिर्फ 6 मिनट, तो 6 मिनट में तो हम किसी रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते। सो दैट लेकिन मैंने अम्मा को प्रॉमिस किया है कि मैं डिनर तक जाऊंगी। चिल्ला बाबा, सब सेट। ऑफ कोर्स, अम्मा और तुम तो बेस्ट फ्रेंड्स हो, राइट? हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स। एंड मोर हुआ यार, एक सेकंड होल्ड इट। ये क्या है? ये क्या है? ये है कैंडल, ये है डिनर, तो ये हो गया हमारा क्यूट सा कैंडल लाइट। फिर इम्पॉसिबल। एंड मोर ओवर नैना, यू नो व्हाट, ये टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है। एंड देखा जाए तो अब हमारे पास बचे हैं 5 मिनट एंड 3 सेकंड। एंड सिंस हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जाने, so for that let's just play 20 questions and you can ask me anything you feel like. Anything? पक्का? Okay. Favorite food? Chinese. Favorite movie? Star Wars. गुस्सा आता है? बिल्कुल। What do you dislike the most? Dishonest people. हिंदी फिल्म और इंग्लिश फिल्म? Good films. अरे ना सुनना, है ना? या एक सवाल अभी भी बाकी है। पूछ लूं? पक्का? तुम मैं बचपन से ही पागल हो या? कुछ दिनों से, क्या? जब से तुमसे मिला। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। तू खुश रहती है ना तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है।
क्या खुश रहती है? वो तो यूं ही वो हर रात को आ जाता है, तो मुझे भी बस कंपनी मिल जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लो, मैंने उसकी बात कहाँ की? मैं तो कह रही थी कि तू आज इस कपड़े में बहुत सुंदर लग रही है। अब इसमें वो कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा छोड़, दोस्त तो है ना? ट्यूसडे को तेरा बर्थडे है, उसे घर पे बुला ले, पार्टी कर, सेलिब्रेट कर। मैं थोड़ी देर के लिए अंजू आंटी के घर चली जाऊंगी, अगर तू चाहे तो। क्या मैं सोच के बताती हूँ। अच्छा चल, मैं घर चलती हूँ। हाँ, बाय। आज हमारा डांसिंग डेट है। आज तुम और हम डांस करते जाएंगे। The thing is, I've never been kissed. मैंने संडे मॉर्निंग्स को मेरे पास 6 मिनट से ज़्यादा होते हैं। फाइनली, तुम्हें पता है कब से मैं सिर्फ इसी संडे का इंतजार कर रहा था। And you said it. संडे से याद आया, ट्यूसडे को मेरा बर्थडे है। ट्यूसडे को पार्टी कहाँ दे रही हो? तुम डिनर पे आ सकते हो। I have to go. Mama must be waiting. Okay. I'll see you. बेटा, तुम्हारी वजह से अच्छी डील मिल गई, वरना वो चड्ढा का बच्चा महा कंजूस है।
और मेरे नेगोशिएट करने से तो बात बनती ही नहीं। चलो अब मैं फ्री हो गई। नैना बेचारी तो सुबह से कैफे, कैफे से घर, घर से कैफे, कम से कम उसे कैफे से फुर्सत तो मिली। अच्छा किया बेटा। हाउ डेयर यू! तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने मेरा कैफे बेच दिया। वो मेरे लिए नॉर्मल कैफे नहीं था, मेरी अम्मा की आखिरी निशानी थी। वो उनका सबसे स्पेशल गिफ्ट था मेरे लिए, और तुमने वही बेच दिया। लेकिन नैना, लेकिन तुम्हें ये राइट दिया किसने? किसने दिया तुम्हें ये राइट? किसने दिया कि तुम मेरे फैमिली मैटर्स में इस तरह इंटरफेयर करो? Just get out of here! Just get out of here! क्या यही तरीका है किसी से बात करने का? यही सिखाया है मैंने तुझे? वो कैफे तुम्हारा नहीं है, मेरा है। इसलिए उसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। वो कैफे मैंने शुरू किया था अपनी बेटी के साथ, तुम्हारे जन्म से पहले, और मैं नहीं चाहती कि तुम पूरी जिंदगी उस कैफे में बिता दो, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि उस कैफे से मैं तुम्हें दूर कर दूंगी? वो कैफे मैंने बेचा नहीं है, चड्ढा के साथ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप की है। वो कैफे आज भी हमारा है, तुम तो आज भी जाकर वहां बैठ सकती हो। और वैसे भी श्रेय को तो तुमने अपनी जिंदगी से बाहर कर ही दिया है। अब तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है वेस्ट करने के लिए। और तुम जानती हो, श्रेय हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचता रहा है। ये देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए ये तुम्हारे लिए फॉर्म ला के दिया है। मामा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तुम यहाँ? तुमने ही तो बुलाया था, भूल गई क्या? इश्क की उलझने, इश्क की कश्मकश, जाए किस रास्ते, ना रहा दिल पे बस
थैंक यू। ना सही पता ना पता गलत है Thank you. बुरी ये लत For what? छूटे नहीं वापस आने के लिए। ये आशिकी मैं गया ही करता। You know what? इस बार ना सिर्फ 6 मिनट के लिए नहीं आया। I'm really sorry. I'm sorry, Shrey. It's okay. Don't cry. Don't cry, alright? जिद्दी बड़े ये ख्वाहिशें कैसी हैं बेरहम ये साजिशें एक बार जो I love you too. प्यार हो फिर रब से पहले यार हो इसमें सुकून इसमें मजा ये है बला ये है सजा मुश्किल बड़ी कम वक्त सी ये आशिकी मदमस्त सी प्यार में भाई आपके साथ कब किस वक्त क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्यार की यही तो खूबसूरती है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लव इज दैट इट्स अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन एक बार अगर इंसान को प्यार हो जाना तो बॉस बिलीव मी आपकी जिंदगी बदल जाती है। मेरी बदल गई यू नो। लेकिन हाँ प्यार के साथ कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी आती है। कई बार प्यार अपने साथ दर्द मुश्किलें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। और कई बार बहुत सारी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करके जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये सीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है बॉस। फिर मैं ये सोचता हूँ कि जब तक इश्क में स्यापा नहीं हुआ फिर वो कौन सा इश्क हुआ है ना। तो स्यापा करते रहो प्यार करते रहो। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी ओनली ऑन ये है आशिकी स्यापा इश्क को पावर्ड बाय लावा स्मार्ट। ऐसी कहानियां और देखनी है? Well then, click below for more episodes from बिंदास ये है आशिकी। Click here for more shows from बिंदास और बिंदास से सारी अपडेट्स जानने के लिए click on the subscribe button। पार्टी करती हैं, पिकनिक करती हैं। अरे यही तो उम्र है ना एंजॉय करने के लिए। मेरी 70 साल की अल्ट्रा मॉडर्न अम्मा सुधर जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मेरी लाइफ में किसी की कमी है ना मैं पटा लूंगी। चिल। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि तू शादी कर। शादी नहीं करना है तो मत कर। पर डेट पे तो जा ही सकती है ना। अम्मा चलिए घर जाइए। नैना मुझे तेरी बहुत टेंशन रहती है। मुझ पे इस कैफे पे अपनी जिंदगी क्यों कुर्बान कर रही है। अच्छा एक बात बता, तू किस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कह रही थी? इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड आर्ट। पर वो तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है ना। वैसे भी मेरा प्लान चेंज हो गया। अब मैं मार्केटिंग ही करूंगी। पर यार मन क्यों मारना। ना सही पता ना पता गलत है इश्क की बुरी ये लत छूटे नहीं कम वक्त सी ये आशिकी Hello everybody and welcome to ये है आशिकी स्यापा इश्क को पावर्ड बाय लावा स्मार्ट। You know guys, आप लोगों ने अक्सर न्यूज चैनल्स देखे होंगे और न्यूज चैनल्स में वो कैसे वेदर फोरकास्ट होता है, यानी कि आने वाली वेदर के बारे में आपको बता देते हैं। प्यार एक बिन बुलाए मेहमान की तरह होता है जो बस बिना बुलाए बिना कॉल किए बिना दस्तक दिए आपके घर पे पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से नैना के घर पे पहुंचा। और प्यार नैना के घर में सिर्फ मेरा कॉलेज और कॉलेज से कैफे जाने का रूटीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा एक्सक्यूज मी,
1 second. Excuse me. एक मिनट. Hey, this is mine. I'm really sorry, but मैं आपको ये बुक लेके जाने नहीं दे सकती because this is our personal collection. और आपको जितना पढ़ना है एक मेहमान बनकर नहीं बल्कि परमानेंट रेसिडेंट बनकर रहने के लिए आया था. That's what happens in love. Let's see what happened with Naina. Let's watch. आज लेट आई, डेट पे गई थी क्या? अरे मम्मा, डेट पे नहीं गई थी. कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर्स थे, बस उसी वजह से लेट हो गई. सॉरी. पता नहीं तू कैसी है, तेरी उम्र की लड़कियां तो बॉयफ्रेंड बनाती हैं. मेरी भी फेवरेट बुक है एंड वंस यू पिक इट अप यू कैन नॉट स्टॉप रीडिंग इट. Listen. You have to finish the book, but I'm really sorry. मुझे आइडिया ही नहीं आया कि नहीं था कि एक बुक की और भी कॉपीज हो सकती हैं, राइट?